बात तो यह है कि हनुमान चालीसा का जो पाठ होना चाहिए वो मंदिर के अंदर होना चाहिए, या सड़क पर भी आप कर रहे हैं तो आप करिए, लेकिन आपको ये क्या जरूरत है कि आप किसी मस्जिद के सामने उसका पाठ करें। आपको पढ़ना है आप गली में करिए, जागरण होता है जिस तरीके से माता की चौकी लगती है आप गली में पढ़िए। आपको क्या जरूरत है कि आप किसी मस्जिद के सामने पढ़कर वहां पर विवाद उत्पन्न करें। ये सिर्फ इस तरीके की बातें करने से और इस तरीके की हरकत करने से देश और समाज में सिर्फ नफरत पैदा होती है और कुछ नहीं होता। और ये बात देश और समाज के लोगों को समझनी चाहिए कि एक और जहां पर जो लोग आपको भड़का रहे हैं या आपके मन में एक ऐसी भावना लेकर आते हैं और कहते हैं कि कभी की हिंदू राष्ट्र बना देंगे, कभी कहते हैं हिंदू खतरे में है, तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग आपसे ये बात कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे या हिंदू खतरे में, वही पार्टी अभी 50 लाख मुसलमानों को जोड़ने जा रही है। ये आप सोच लीजिए, जिनसे आपको बताया जाता है ना कि खतरा है, उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी अब 50 लाख मुसलमानों को जोड़ने की तैयारी कर रही है सदस्यता अभियान के तहत। इसी के साथ साथ जिस जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों के ऊपर फाइल बनाई, द कश्मीरी फाइल जिसे नाम दिया, वहां पर 5 मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो अब आप ये बात सोच लीजिए कि जिन लोगों के लिए आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जिन लोगों के लिए आप एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, वो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे। उनके बच्चे विदेशों की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनके बच्चे बिना क्रिकेट खेले बीसीसीआई में जाते हैं। लेकिन ये बात तो आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनको भी समझनी चाहिए। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी को भी बोलनी चाहिए और राहुल गांधी को उसमें तत्काल एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा विवाद है, वाद विवाद है जो न्यायालय में चल रहा है, कोर्ट के अंतर्गत चल रहा है, तो कोर्ट उसमें जो भी फैसला लेगा, कोर्ट का फैसला अंतरिम फैसला होता है, उसके फैसले के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। जिस प्रकार से भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था राम मंदिर को लेकर, जिस फैसले को स्वीकार किया देश के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने बड़ी धूमधाम से प्रभु श्री राम का स्वागत किया। जब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ, सब लोगों ने उसका स्वागत किया। तो जो उस मंदिर का जो फैसला है वो न्यायालय के अंतर्गत चल रहा है, न्यायालय उसमें जो भी फैसला देगा उसको पूरा देश स्वीकार करेगा। लेकिन अवैध मस्जिद है, ये इस तरीके से कंस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है? पहली बात तो ये है कि कोई चीज वैध है या अवैध है, इस बात का डिसीजन आप या हम नहीं ले सकते। इस बात का डिसीजन लेगा न्यायालय, न्यायपालिका लेगा। न्यायपालिका बताएगा, अगर न्यायपालिका वो अवैध कंस्ट्रक्शन उसको बताता है तो भाई वो उसको गिराया जाएगा, ढाया जाएगा। लेकिन अगर न्यायालय उसको कहता है कि वैध कंस्ट्रक्शन है और वैध जमीन है, मान लीजिए जमीन वक्फ बोर्ड की है या अल्पसंख्यक विभाग की है और उसके अंतर्गत उस मस्जिद को उस पर बनाया जा रहा है, तो वो लीगल होगी। ये फैसला कोर्ट के अंतर्गत है कि कोर्ट बताएगा कि वो वैध है या अवैध है। एक आम व्यक्ति, एक आम जनता नहीं बताएगी कि वो वैध है या अवैध है। अगर वो अवैध होगी तो उसको गिराने के लिए तो भी जनता की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद प्रशासन आएगा, शासन आएगा और मिलकर उस मस्जिद को गिरा देगा, ठीक है। लेकिन अगर वैध होगी तो उसको कोई नहीं गिरा सकता। लेकिन मोहित शर्मा, सवाल यह है कि जो वहां के संसद है, मानसून सत्र चल रहा है, वहां पर एक कांग्रेस के एमएलए उन्होंने कहा कि यह अवैध मस्जिद है और जो है 190 लोग पहले मुस्लिम रजिस्टर्ड थे, अब 1900 लोग कहां से आ गए, ये जो है बांग्लादेशी आ रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि अगर किसी राज्य में या फिर किसी भी क्या कहते हैं देश के अंदर अगर कहीं से कोई दूसरे देश का नागरिक एंटर करता है तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है उस देश की सरकार पर। अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर कोई बांग्लादेशी आ रहे हैं या रोहिंग्या आ रहे हैं तो पहली बात तो यह है कि वहां के जो सांसद है वो क्या कर रहे हैं, मुझे बताइए ना आप मुझे, वहां के सांसद क्या कर रहे हैं। और अगर वहां के सांसद जो है वो मुख्यमंत्री कह रहा हूं, वहां के सांसद जो है वो केंद्र सरकार को लेटर क्यों नहीं लिख रहे, किस तरीके से आते हैं लोग, आप मुझे बताइए ना। भारत में कोई धर्मशाला तो है नहीं कि कोई भी मुंह उठाकर चल के आ जाएगा। आज अगर भारत से कोई नागरिक बांग्लादेश जाता है तो वहां के लिए भी पासपोर्ट अनिवार्य है, पासपोर्ट अनिवार्य है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई भी भारत देश के अंदर आता है तो विदेश मंत्रालय की मर्जी से ही आएगा, बिना विदेश मंत्रालय की मर्जी से तो आ नहीं जाएगा। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि भारत कोई धर्मशाला वाला देश नहीं है, भारत कोई धर्मशाला वाला देश नहीं कि कोई भी आएगा और आकर रहेगा। और अगर आप ये कह रहे हैं कि वो रोहिंग्या है तो आप साबित करिए इन बात को, आप इस बात को साबित करिए। मोहित शर्मा, सवाल यह है कि अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि मध्य प्रदेश में कुछ मुसलमान जो है वो प्रदर्शन के लिए एक मेमोरेंडम देने के लिए वो प्रशासन के पास जाते हैं, वो अपने घर तक नहीं लौटते, उनके घरों पर बुलडोजर चल जाता है। लेकिन वही सवाल शिमला में है कि जब लोग मस्जिद के सामने आंदोलन कर रहे हैं, बस फर्क यह है वो मुसलमान थे, ये हिंदू समाज के लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपने जो उसमें ऐड किया कि हिंदू या मुसलमान, कोई भी व्यक्ति अगर वो धर्म को लेकर उन्माद फैलाता है, लड़ता है, झगड़ता है, तो आप ये समझ लीजिए उसका संबंध किसी धर्म से नहीं है। क्योंकि धर्म जो है वो प्रेम और स्नेह करना सिखाता है, धर्म में कहीं पर भी नफरत का जिक्र नहीं है।
अगर कोई मुसलमान इस्लाम के नाम पर खून बहाता है तो आप ये समझ लीजिए कि वो मुसलमान है ही नहीं और उसने कभी इस्लाम को पढ़ा नहीं। अगर कोई हिंदू हिंदुत्व के नाम पर या धर्म के नाम पर खून बहाता है तो आप ये समझ लीजिए उसने कभी धर्म को पढ़ा ही नहीं, क्योंकि धर्म के अंदर एक चीज लिखी हुई है कि धर्म जो है वो लोगों से प्रेम करना और स्नेह करना सिखाता है। धर्म में कहीं नफरत का जिक्र ही नहीं है। दूसरी बात यह कि हिंदू समाज वहां पर आकर तब अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है जब वहां पर कोई मंदिर हो। भाई उस जगह पर कोई मंदिर तो था नहीं जो हिंदू समाज आकर अपनी आपत्ति दर्ज कर रहा है। दूसरी बात यह है कि देश में ऐसी हजारों लाखों जगह हैं जहां पर वाद और विवाद चल रहा है। अब इसका मतलब यह थोड़ी है कि हर जगह जाकर मुसलमान बैठ जाए या हर जगह जाकर हिंदू बैठ जाए। यह सरासर गलत है और वहां के शासन प्रशासन को इसमें एक्शन लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर वहां का माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो वहां पर जाकर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। वहां पर जो भी लोग अपराधी पाए जाए, दोषी पाए जाए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उनको गिरफ्तार करें, जेल में डालें। नहीं, किस तरह का एक्शन लेना चाहिए मोहन शर्मा, क्योंकि प्रशासन तो सामने खड़ा हुआ है और वहां पर लोग मस्जिद से जुमे की नमाज पढ़कर निकल रहे हैं, वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, प्रशासन खामोश है, कांग्रेस की सरकार है वहां पर। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूं, सरकार किसी की भी हो, संविधान सबके लिए एक बराबर है। संविधान, अगर आप भारत में रहते हैं तो भारत देश का संविधान सबको एक समान हक और अधिकार देता है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति अगर असंवैधानिक कार्य करता है तो वहां के शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि भाई वो वहां पर जाकर एक्शन ले। अगर यही घटना उत्तर प्रदेश की होती तो पूरा विपक्ष बोलता। तो मैं कहता हूं कि आज भी विपक्ष को देखना चाहिए कि उनके राज्यों में भी क्या हो रहा है, और राहुल गांधी को, मुख्यमंत्री को तत्काल लेटर लिखना चाहिए कि मुख्यमंत्री इस मामले को तत्काल सॉल्व करे, और नहीं मुख्यमंत्री सुलझा पा रहे तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे अपना। सीधी सी बात है, मतलब खामोशी, चुप्पी है, उनका कोई बयान नहीं आ रहा जो मुख्यमंत्री। देखिए पहली बात मैं आपको बता देता हूं, इस देश के अंदर अभी हिंदू मुसलमान को लेकर कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री इसलिए कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं होता क्योंकि कांग्रेस के ऊपर पहले ही एलिगेशन लगते हैं कि भाई कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी सरकार है, जबकि इन लोगों को ये नहीं पता कि राम मंदिर का ताला किसने खोला। राम मंदिर का ताला खोलने वाले राजीव गांधी थे, ठीक है। इस देश के अंदर जो भाजपा जो कहती है ना, भाजपा ने भले हिंदुओं के लिए कुछ ना किया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पिछले जो सालों में, जो 70 सालों में देश के लिए किया है वो देश के लिए किया है, और देश के अंदर सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है, तो बहुत काम उनके लिए किया। तो मैं एक बात ये कहता हूं कि सरकार किसी की भी हो, सत्ता किसी की भी हो, एक सच्चे व्यक्ति का यह फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत और काबिलियत रखे। और मैं कहता हूं कि राहुल गांधी अगर पूरे देश में मोहब्बत की आवाज को बुलंद करते हैं तो हिमाचल को भी देखें, और वहां पर भी जाकर। यही सवाल तो हो रहा है कि मोहब्बत की दुकान खोलने वाले आकर वहां पर क्यों खामोश बैठे। मैं वही बोल रहा हूं कि राहुल गांधी वहां पर जाएं, और जाकर, या फिर नहीं जा सकते, हरियाणा का चुनाव है तो मुख्यमंत्री को लेटर लिखें, मुख्यमंत्री को लेटर लिखें कि जल्द ही इस समस्या का समाधान हो, और आप दोनों ही पक्षों को समझाने का कार्य करें, हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष दोनों को समझाने का कार्य करें। जी।